हेलो प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम अगला अपना वीडियो लेकर के आए हैं कि प्रबंध की जो अवधारणाएं हैं वो प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि प्रबंध की अवधारणा क्या होती है। ओके, और मैं 1 मिनट में फिर से डिफाइन कर दूं कि प्रबंध की अवधारणा क्या होती है। अवधारणा का मतलब होता है सोच विचार, आकृति, रूप। इसी को हम सबके योग को क्या कहते हैं? अवधारणा कहते हैं। ओके, सामान्य बोलचाल में आपने देखा होगा कि अरे जो एक्स वाई जेड के बारे में हम चर्चा करते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में, कि उसकी अवधारणा बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सोच विचार उसका अच्छा है, दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला है, तभी तो उसकी अवधारणा अच्छी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे उसकी अवधारणा बहुत खराब है, तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति समाज से अलग विचार रखता है। ठीक है, तो अवधारणा का मतलब एक सोच विचार से होता है, एक रूप से होता है, आकृति से होता है। अब यहां पर मैं बता दूं कि प्रबंध की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, प्रबंध की जो सोच कह लीजिए, आकृति कह लीजिए, बनावट कह लीजिए, वो कैसी है यहां से क्लियर होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसके जो नोट्स हैं अगर आपके पास तक पहुंचना हो 9719811101 ये यहां से आपके लिए मिल सकते हैं। ओके, तो यहां मैं आपको बता दूं प्रबंध की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने का तरीका है। देखो, जो व्यक्ति प्रबंध करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। आपने कभी मैनेजर के लिए काम करते हुए लोगों के साथ नहीं देखा होगा, बल्कि मैनेज करते हुए देखा होगा कि आप ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। इस तरह से पहली अवधारणा कहती है प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने का एक क्या है? तरीका है, और किसी काम को कैसे किया जाए। ठीक है, यही एक बहुत बड़ा तरीका होता है जो हर व्यक्ति के लिए नहीं आता है, इसीलिए हर व्यक्ति मैनेजर नहीं बन पाता है। ओके, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं, बड़े बड़े उत्पादन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी व्यापारिक फर्में चल रही हैं। उनमें क्या होता है? मैनेजर एक विशेष व्यक्ति को ही रखा जाता है, और जो व्यक्ति मैनेज कर सकता है मेंटल पावर के द्वारा वही मैनेजर बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो प्रबंध है हम कह सकते हैं कि अन्य लोगों से कार्य कराने का क्या है? एक तरीका है। सेकंड, प्रबंध समूह के साथ मिलकर कार्य करने की कला है। देखो यहां पर क्या होता है, दूसरी अवधारणा कही गई। पहली वाले में यह कहा गया कि हम दूसरों से ही काम कराएंगे, लेकिन यहां पर बात बदल दिया गया। यहां पर दूसरी अवधारणा में कहा गया कि प्रबंध समूह के साथ मिलकर कार्य कराने की कला है। देखो, समूह के साथ मिलकर का मतलब यह है कि हमें उनसे अलग नहीं होना है, यानी उनकी बातों में, विचार विमर्श में, उनकी चर्चाओं में, उनकी जहां प्रेजेंट है वहां पर हमारा होना जरूरी है। अगर हम मैनेजर हैं तो हम उनके साथ में मिलकर कार्य को क्या कराएंगे? पूरा कराएंगे। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई? समूह के साथ की गई और मिलकर कार्य करने की बात की गई। तो यहां पर मैं बता दूं प्रबंधक के कार्य को सिर्फ देखरेख के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि वहां पर जो कार्य चल रहा है वहां पर एक्टिवता दिखाने के लिए कहा गया है। क्यों? आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो देखने भालने वाला हटा और कार्य चौपट। ठीक है, तो इसलिए यहां पर प्रबंध समूह के साथ मिलकर कार्य कराने की क्या बताया गया? कला। तीसरी चीज बताई गई प्रबंध एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये चीज बीकॉम थर्ड ईयर में प्रोसेस अकाउंट मिलेंगे आपके लिए, वहां सीखने को मिलेगा। देखो, प्रक्रिया हम कहते हैं जैसे किसी भी कार्य को चरणबद्ध तरीके से करना। क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। जैसे ये पेन बन करके तैयार हुआ तो इसकी प्रक्रिया रही होगी। सबसे पहले प्लास्टिक को गलाया गया होगा, दूसरी बार में उसको एक शेप दी गई होगी, तीसरी बार में क्या किया गया हो, इसमें इंक है और जो है असेंबल्ड किया गया होगा। तो 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ये पेन तैयार हुआ। वैसे ही प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध में भी कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं जिनको एक क्रमबद्ध तरीके से करके कम व्यय के द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन करा लिया जाता है। सो गाइस, यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब यहां पर 3 अवधारणाएं लगभग में आप समझ चुके हो। चौथी अवधारणा है प्रबंध नवीन विचारों वाली शक्ति है। देखो, पहले क्या होता था? पहले प्रबंध पे इतना जोर नहीं दिया जाता था। अब तो छोटे छोटे जो हमारे बिजनेस हैं उनमें भी बोले ये हमारे बिजनेस के मैनेजर हैं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि हर व्यक्ति अब वर्तमान समय में वो सारी योग्यताएं नहीं रखता है जो BBA, MBA, BCom किए हुए बच्चे रखते हैं। तो यहां पर मैं बता दूं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो वो ये पढ़ रहे हो कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए,
बिजनेस को कैसे किया जाए, बिजनेस की गुडविल कैसे जनरेट की जाए, जो कस्टमर्स हैं उनकी पसंदगी कैसे समझी जाए। यार जो बिजनेस को पढ़ेगा वही तो बिजनेस कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर सही से आपने कॉमर्स पढ़ ली, 100% दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि पैसे के लिए कभी परेशान नहीं रहोगे। परेशान वो रहते हैं जिन्होंने सही से क्लासेस नहीं ली होती हैं, जिन्होंने सिर्फ बोले थ्योरी लिख लिख के ही पास हो जाएंगे, उन्होंने कभी कॉमर्स के सिद्धांतों को नहीं समझा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, प्रबंध नवीन विचारों वाली शक्ति है। आपने देखा बैंक में अधिकांश लोग जो मैनेजर रखे जा रहे हैं वो MBA किए हुए सबसे ज़्यादा रखे जा रहे हैं। ठीक है, जब से ये बैंकों का विलय होना शुरू हुआ है तब से जितनी भी भर्तियां हो रही हैं MBA वालों को सबसे पहले ले लिया जा रहा है। उसका कारण ही सिर्फ यही है क्योंकि वो मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रबंध एक नवीन विचारों वाली इसीलिए पावर कही गई है कि यहाँ पर नवीन विचारों का मतलब है कि दूसरे के दिमाग में वो बातें नहीं आएंगी, आपके दिमाग में आ जाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं, जैसे मान लीजिएगा किसी फैक्ट्री में देखो 3000 वर्कर से कम काम नहीं करते हैं। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छी फैक्ट्रियां होती हैं, अगर इसमें 3000 लोगों में अगर किसी मैनेजर ने अच्छी बात करके, अच्छा व्यवहार करके, टाइम पे इनका वेतन देके 5 मिनट मात्र एक्स्ट्रा एक कर्मचारी से कार्य करा लिया एक दिन में, ओके, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अगर इसको सही से सुन लिया समझ लो मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। देखो आप एक मैनेजर हो, किसी भी कंपनी के मैनेजर बना दिए मैंने थोड़ी देर के लिए, आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में 3000 वर्कर काम करते हैं और आपने देखा होगा कि वो जो वर्कर हैं वो कभी टाल मटोल कर जाते हैं, या एक शिफ्ट छूटती है तो दूसरी शिफ्ट जब स्टार्ट होती है तो बीच में 10-5 मिनट का गैप मार देते हैं। लेकिन आपने उनके लिए व्यवहार से ऐसे ढाल दिया कि भाई तुरंत आपको काम में लग जाना है और उनके मन की बात करके, तो आपने देखो क्या किया, 3000 पंजे होते हैं कितने, 15000 लोगों का ये 5 मिनट हम बता रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट, आपने 5 मिनट उनसे एक्स्ट्रा काम ले लिया तो भैया 15000 मिनट काम एक दिन में हो गया। और महीने में होते हैं कितने, 30 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये चौथा 15 3 45, आपने इतने घंटे, इतने हजार मिनट, अभी मिनट ही निकल के आए हैं। ठीक है, 4.5 लाख मिनट एक्स्ट्रा काम ले लिया। भाई एक घंटे में कितने होते हैं, 60 होते हैं। 0 से 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 सत्ते कितने होते हैं, 42, 3 बचे। अच्छा भाई यहाँ पर 6 सत्ते 42, तो यहाँ 3 बचे, 30 हो गया, 6 पंजे कितना, 30 हो गया। यहाँ पर अभी कितने, 2 0 रह गए, यानी 7500 घंटे एक्स्ट्रा काम करा लिया। भैया 7500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 नेम होता है 72, 3 बचे 30, 8 3 24, 6 बचे 60, 8 7 56, आपने तो 937 लोगों का काम एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि ये घंटे निकल करके आए। और एक 937 लोगों के लिए अगर एक दिन में आप 300 रुपये देते हैं तो ये बताओ कि कितना बड़ा फायदा हो गया फैक्ट्री के लिए। तो यही चीज़ क्या होती है, नवीन विचारों वाली शक्ति होती है। कहने के लिए हर दिन तुमने 5 मिनट काम एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन ये पूरा एक मैनेजमेंट है, वो बनता है जाकर के, इसी को हम कहते हैं नवीन विचारों वाली शक्ति। यहाँ पर प्रबंध निर्णय से संबंधित है। निर्णय का मतलब है कि हम जो उत्पादन करा रहे हैं उसमें कौन सा कार्य कराएं, कौन सा नहीं कराएं, ये निर्णय पर लागू होता है, विवेक पर लागू होता है। तो प्रबंध जो है वो निर्णय से भी संबंधित है। प्रबंध एक कला है, जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल आपके लिए बताया। मैनेजमेंट में सारी यही बातें आपको सिखाई जाती हैं कि दूसरों को ना पता चले और आप किस तरह से दूसरों से आगे निकल जाएंगे। यही चीज सीखना हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो उम्मीद है जो प्रबंध की प्रमुख अवधारणाएं हैं आपने इनको बहुत अच्छे से सुना और समझा और ये समझ में भी आ गई होंगी। और जितना भी सुना है ये सारे नोट्स के रूप में इस नंबर पे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।